चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए सेंटअप एग्जाम जो आपका 19 नवंबर से है, उसके लिए आप सभी बच्चे के लिए फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन लेकर के हाजिर हो चुके हैं। और इस वीडियो में जितना भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा सभी के सभी क्वेश्चन आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों सेट मॉडल यानी कि जो है ना मॉडल सेट जो होता है उस पर आपका आधारित रहने वाला है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 19 नवंबर के दिन आप सभी बच्चों को सभी के सभी क्वेश्चन 100% लड़ने वाला है। ये शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहने वाला है और भौतिक शास्त्र यहाँ पर देख सकते लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं यहाँ पर दिखा। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात कर दिया जाए, ध्यान से थोड़ा यहाँ पर समझिएगा, एग्जाम हॉल में अगर बात करी तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही उत्तर देना है। और मेरे प्यार तो सभी क्वेश्चन अभी फिलहाल आपको बता चुके हैं मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हो जाइए तैयार। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन के पूछा जा रहा है, क्या अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका होता है। अब देखिए समझिएगा बाबू, अस्थिर विद्युत क्षेत्र मतलब जो है ना विद्युत क्षेत्र मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले समझिएगा ये अस्थिर है एक जगह पे, ठीक है ना, तो ये आपका कैसा होगा, अस्थिर विद्युत क्षेत्र का जब भी बात होगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जा रहा है, ये जो आता होता है ना, देखिए कंजर्वेटिव जिसे आपका मेरे प्यार तो संरक्षी बोला जाता है, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, संरक्षी होगा। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज डैश। मतलब अगर बात किया जाए पानी का परावर्तनांक स्थिरांक, जो हम लोग पानी पीते हैं उसका परावर्तनांक स्थिरांक का पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पानी का परावर्तनांक स्थिरांक, इस पर हम एक वीडियो लाएंगे, ठीक है ना, परावर्तनांक स्थिरांक कैसे निकाला जाता है ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है ना, तो वो वीडियो को थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जानिए वाटर का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मतलब बाबू क्या होता है, 80 होता है। पानी का परावर्तनांक स्थिरांक का जब भी बात होगा तो आप लोग जरूर भूलिएगा नहीं, ये आप क्या लगाएंगे, 80 हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए मेरे पास तो तीसरा नंबर क्वेश्चन के पूछा जा रहा है, क्या ट्रांसफार्मर के कोर परतदार बनाया जाता है ताकि, अब देखिए ट्रांसफार्मर वगैरह जो रहता है उसका कोर जो है ना क्या किया जाता है, तो वो परतदार बनाया जाता है, ठीक है ना। परतदार क्यों बनाया जाता है, देखिए कोर परतदार इसीलिए बनाया जाता है मेरे प्यार से, क्योंकि उसमें देखेंगे ट्रांसफार्मर में क्या होता है, भंवर धारा जो है ना बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है, उसी को कमी से, ठीक है ना, उसी को कम करने के लिए, ठीक है ना, जो है ना आपका क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो परतदार बनाया जाता है। 3 में आंसर क्या लगेंगे, उत्तर यहाँ पर सी होगा, याद रखेंगे। अब चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, यहां पर समझिएगा, ये देखेंगे ये लॉजिकल क्वेश्चन और साथ ही न्यूमेरिकल भी है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पूछा जा रहा है क्या, कहता है किसी प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट का बात पे समझने का प्रयास करेंगे। कहता है मेरे बच्चों किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आई बराबर देख लीजिए 5 cos WT है और एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 sin WT है, ठीक है ना। तो यहां पर वोल्ट में परिपथ की हानि क्या होगी, सिंपल है। तो देखेंगे परिपथ का हानि का अगर बात कर दिया जाए यहाँ पर जो है ना जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या लगाएंगे जीरो, आंसर क्या दीजिएगा डी। और देखिए एक रिक्वेस्ट आपसे बच्चे, अगर आप भी चाहते हैं एग्जाम कम दिन बचा हुआ पीडीएफ वगैरह परचेज करना चाहते तो नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई देखिएगा था मेरे ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाएगा। ट्रांसफार्मर का अगर बात कर दिया जाए, ठीक है ना, इसमें विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा। मतलब कहता है देखिए कनेक्टिवेशन, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट ट्रांसफार्मर का अगर बात करें, ये जो है ना ध्यान समझिएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये ताम्र क्षय कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे कॉपर कोरेशन जिसे बोला जाता है, विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। आइए देखिए कहते हैं प्रतिबाधा का मात्रक होता है, मतलब द यूनिट ऑफ इंपीडेंस का अगर बात किया जाए 6 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबाधा। सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा पूछा जा रहा है प्रतिबाधा, ठीक है ना, प्रतिबाधा और साथ ही मेरे प्यार जो प्रतिघात, ठीक है ना, प्रतिघात जब भी पूछेगा तो दोनों का मात्रक जो है ना आपका रिएक्टेंस, सॉरी जो दोनों का मात्रक जो होता है ना वो आपका ओम होता है, याद रखेंगे। 6 में आंसर क्या दीजिएगा, यहां पर आप लोग बी लगा सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, हेनरी मात्रक होता है। देखिए ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। हेनरी इज द यूनिट का अगर बात करें तो हेनरी का जब भी बात होगा मेरे प्यार तो ये प्रेरक का, ठीक है ना, प्रेरक तो लिखा गया है मेरे प्यार से, लेकिन प्रेरक तो नहीं होगा, स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। नन ऑफ दिस यहाँ पर, ठीक है ना, लग सकता है। देखिए ऑप्शन क्या लगेंगे, डी, ठीक है ना, प्रेरक का मात्रक होगा क्या। चलिए एक बार देख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए अब यहां पर समझने का प्रयास करेंगे द यूनिट ऑफ 1/LW। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखिएगा 1/LW किसका इकाई होता है, तो देखेंगे 1/, ठीक है ना, ओमेगा एल, ठीक है ना, 1/ओमेगा एल जो होता है ना
ये होता है आपका फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर डू नॉट यानी कि जो है ना किसी का इकाई नहीं है। 8 में चलेंगे ऑप्शन डी। अब चलेंगे, कहता है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरी है। कहता है गैल्वेनोमीटर इज नीड टू मेक वोल्ट मीटर का अगर बात किया जाए, मतलब आप ध्यान दीजिएगा गैल्वेनोमीटर जो है ना उसको वोल्ट मीटर बनाने में क्यों हमें जरूरी पड़ता है। तो देखिए जरूरी इसीलिए पड़ता है, समझिएगा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने के लिए जरूरी हमें इसीलिए पड़ेगा क्योंकि मेरे प्यार जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस, मतलब जब हमें उच्च प्रतिरोध का जब आवश्यकता होगा तब क्या करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर जो है ना इसको वोल्ट मीटर में तब्दील कर देंगे, याद रखिएगा। आइए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे काफी गजब का क्वेश्चन है। कहता है पीक वोल्टेज मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, मतलब एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता कितना है, 440 वोल्ट है। तो आभासी वोल्टता फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है मेरे प्यार जो आभासी धारा बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यार बच्चों, क्या दीजिएगा, आभासी धारा बराबर होता है शिखर धारा बटे में क्या लगाएंगे, √2 लगाएंगे। लेकिन मेरे प्यार बच्चों यहां पर अगर बात कर दिए कितना दिया गया आभासी वोल्टता, यहां पर देखेंगे आभासी धारा यानी कि देखेंगे 220 √2 मतलब शिखर धारा यानी कि 440 लिखा गया ना, 220 √2 लगाएंगे। ऑप्शन क्या लगाएंगे, सी, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर देखेंगे ये देखिए कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है ना, समीकरण देखिए यहाँ पर दिया गया इस प्रकार से, ठीक है ना। वर्ग माध्य पूछा जा रहा है, मूल धारा की आवृत्ति पूछा जा रहा है, क्या होगा मूल धारा, देखेंगे 30 √250 हर्ट्ज। देखेंगे बाबू इसका सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट इसका हम आंसर बता दिए हैं, ठीक है ना। ये सब का न्यूमेरिकल आएगा, टेंशन मत लीजिए। आइए देखिए कहता है प्रत्यावर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इफेक्ट्स इज पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो सो बाय अल्टरनेटिव करंट का अगर बात कर दिया जाए, मतलब देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा जो है ना कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो देखेंगे हम देखेंगे यहाँ पर जो है ना ये उष्मीय हो जाएगा, मतलब मेरे प्यार चो, ठीक है ना, क्या होगा उष्मीय प्रभाव आपका प्रदर्शित करेगा अल्टरनेटिव करंट। आइए एक पूरे चक्र में सबसे पहले समझिएगा ये आपका क्या हो, एक प्रकार का चक्र है और ये पूरे चक्र का बात पे, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान पूरे चक्र में 0 होता है और हाँ आधे चक्र का जब भी पूछेगा 1/2 वाला भाग का, तो ये होता है मेरे प्यार म्यू नॉट इंटू 2I बटे में क्या लगाएंगे 4πr लगाएंगे, याद रखिएगा ये भी आपका बिल्कुल काफी खास क्वेश्चन आपका है। अब ये देखिए मेरे प्यार तो यहाँ पर क्या लगेंगे, आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होगा, ठीक है ना 2I बटे 4πr। देखेंगे एक मिनट, आधे चक्र का बात है ना, तो 14 नंबर में क्या लगेंगे यहाँ पर 2I नोट बटा पाई, क्षमा चाहूंगा यहाँ पर ऊपर में 2I नोट बटा पाई लगेंगे और पूरे चक्र में क्या होता है 0 होता है, ठीक है। वहां पर दूसरा फॉर्मूला हम बता दिए, ठीक है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में शक्ति का व्यय किसमें होता है। अब देखिए कहता है पावर ऑफ, देखेंगे मेरे प्यार चो, देखेंगे डिपेंड्स इन दिस पूछा जा रहा अल्टरनेटिव करंट। अब देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा जो है ना इसका पूछा जा रहा परिपथ जो होता है, ठीक है ना, परिपथ में शक्ति का व्यय मतलब क्या हुआ खर्च, ठीक है ना, होता है किस में होगा। तो देखेंगे अल्टरनेटिव करंट का ये आपका क्या होगा मेरे प्यार 15 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो आपका शक्ति का व्यय होगा, ठीक है ना, ये आपका केवल रेजिस्टेंस में होगा। क्या चलेंगे 12 13 14 और ये 15 है ना, तो देखेंगे बाबू यहाँ पर जो आपका होगा बिल्कुल धारिता में लगाएंगे, ठीक है ना, प्रेरक होगा। क्या प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तन शक्ति का व्यय होता है मेरे प्यार किस में होगा, जल्दी बताया जरा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो देखेंगे 15 नंबर में जो अगर बात कर दिया जाए तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर, ठीक है ना, प्रतिरोध रेजिस्टेंस लगाएंगे ऑप्शन। अब चलेंगे मेरे प्यार 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार समझिएगा, यहाँ पे देखेंगे प्रकाश का वेग महत्तम होता है। चलेंगे कहता है द स्पीड ऑफ लाइट पूछा जा रहा है इन मैक्सिमम का अगर बात करें प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग महत्तम होता है, याद रखिएगा मेरे प्यार इन वैक्यूम में। 16 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। आइए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है। देखेंगे दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश, देखेंगे फॉर्मूला जो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेरे प्यार क्या होगा बाय पथ लेंथ, मतलब देखेंगे पथ लेंथ। 17 नंबर में चलेंगे, मतलब देखेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ का अगर बात किया जाए, ठीक है, समझिएगा एक मिनट रुक जाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले कहते हैं प्रकाशीय पथ बराबर अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू पथ लेंथ, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। काफी इंपोर्टेंट ये भी है, कई वर्ष आपके परीक्षा में देखेंगे। अब सबसे पहले समझिएगा, कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, मतलब हीरा का अपवर्तनांक करीब में पूछा जा रहा है क्या होता है। और देखिए सबसे ज्यादा भी आपका अपवर्तनांक जो होता है ना मेरे प्यार वो हीरा का ही होता है। सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए अपवर्तनांक किसका, तो डायमंड का कितना था 2.42, याद रखेंगे। 18 में विकल्प क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है।
आइए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपका क्या होगा, द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट का अगर बात करें तो यहाँ पर समझिएगा बाबू क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश जो है ना इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखेंगे ये संतत लगाएंगे, एक मिनट, हाँ सूर्य के प्रकाश का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार से आप दीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, ये क्या लगाएंगे यहाँ पर, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम संतत हो जाएगा, विकल्प क्या लेंगे ऑप्शन ए, और 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन छापा गया। अब सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है मेरे पास, एन अपवर्तनांक, चलेगा 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा देखेंगे आप लोग, थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, फार्मूला जो होता है n-1 इंटू में क्या होगा बाबू, ए हो जाएगा। देख लीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लगाएंगे। अगला देखिएगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा। मतलब अगर बात करेंगे ना वायुमंडल, मतलब देखेंगे वायुमंडल जब नहीं रहेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एटमोस्फेयर का बात किया जा रहा है, समझेगा। तो ये अगर नहीं रहेगा तो पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, तो ये काला दिखाई देगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो बिल्कुल हवा है इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, वायुमंडल है इसीलिए क्या होता है, तो आसमान का रंग नीला दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। आइए कहता है मेरे बच्चों, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह आपका क्या है। सबसे पहले समझिएगा इंद्रधनुष कितने रंग में विभाजित है, तो 7 रंगों में, बेजामुनी आ पिनाला, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। और अगर बात करें मेरे प्यार छो, ये आपका देखेंगे जिस कारण से होता है, तो ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, डिस्पोजिशन ऑफ कलर्स जिसे बोला जाता है। 22 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, बिल्कुल। आइए कहता है प्रकाश के कहता है प्रकाश के अनुपर देखिए, सॉरी कहता है ट्रांसवर्स वेव नेचर का बात ना। आई कहता है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा। कहता है ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कॉन्फॉर्मेशन का अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कौन करेगा। ये ध्रुवन जो होता है बाबू, ध्रुवन पोलराइजेशन जिसे बोला जाता है, ठीक है, यही आपका करेगा। तो इसमें आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी। आइए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, दी मैग्नीफ्लाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सबसे पहले आपको आवर्धन क्षमता, ठीक है ना, आपको इसका फार्मूला आपको बताते हैं। आवर्धन क्षमता फार्मूला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आवर्धन क्षमता m बराबर जो फार्मूला होता है, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी का बात हो जाते है तो 1 + d अपॉन क्या लगाएंगे, यहाँ पर f लगाएंगे। देख लीजिएगा 24 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। आइए देखिए कहता है दो उत्तल लेंस को मेरे प्यार से अगर दोनों को संपर्क में रखा जाएगा तो दोनों आपका उत्तल ही होगा, अवतल बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन ए। बहुत सारी जगह पे लगाया जा रहा है तो लेकिन वहां पर जो है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए कहता है मेरे प्यार कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो क्या होता है। अवतल लेंस किसका है, किसका बात रहा मेरे प्यार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कांच का लेंस है ना, तो ये कम अपसारी होगा, अभी सारी मत लगाइएगा, कम अपसारी देख लीजिए कहां पर दिख रहा है, ठीक है ना। लेस क्या होगा मेरे प्यार, डिविग्री, ठीक है ना, लेस डिविग्रेंट, ऑप्शन सी। माफी चाहूंगा इंग्लिश में थोड़ा देखेंगे प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखेंगे। आइए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, ट्रांसवर्स विथ नेचर ऑफ लाइट, ध्रुवन करेगा। पोलराइजेशन जो है ना प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है, याद रखेंगे। आइए देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शक का अगर बात करें बाबू 28 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, ये आपका देखेंगे एफओ क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, एफओ लेस देन एफई। 28 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 29 देख लीजिएगा क्या आता है मेरे प्यारों, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। सभी बच्चे लगेंगे लाइट ईयर, कहता है लाइट ईयर इन द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटीज का अगर बात करें ये आपका क्या होगा, दूरी का हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, डिस्टेंस का हो जाएगा। 29 में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, अब यहां पर चलेंगे बाबू 30 नंबर, यहां से हम क्यों नहीं चले क्योंकि काफी गजब गजब का क्वेश्चन 30 में यहां से आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन पढ़े समझिएगा बाबू, पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर देखेंगे कहता है, अरे 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 एक मिनट, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में देखेंगे आई वोल्टेज तथा कालांतर का मान थीटा है तो वांटिक घटक जो है ना फॉर्मूला आपका क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, वांटिक घटक का अगर बात करें तो ये आपका कॉस थीटा होगा क्या, वांटिक घटक का अगर बात करें मेरे प्यार तो ये आपका आई कॉस थीटा लगाएंगे, विकल्प क्या होगा, डी होगा। अब चलेंगे मेरे प्यार 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, धारितीय प्रतिघात मतलब क्या होता है मेरे प्यार कैपेसिटिव, देखेंगे
कैपेसिटिव पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस का बात किया जा रहा है। धारितीय प्रतिघात क्या होता है, तो 1/ओमेगा c लगाएंगे। 1/ओमेगा c 31 में आंसर क्या होगा डी। 1/ओमेगा c क्या होगा ठीक है ना, याद रखेंगे। आइए देखिए कहता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ शिखर मान क्या होता है। दीपेक वैल्यू ऑफ 2020 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट का अगर बात करें तो 220 वोल्ट 220√2 लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरे प्यार तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर दिखा है, शिखर धारा बराबर आपको फॉर्मूला उस हिसाब से देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का कोर परतदार बनाया जाता है भंवर धारा की कमी को रोकने के लिए, डी विकल्प। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है आप सभी के लिए। हेनरी मात्रक होता है मेरे प्यार तो स्वप्रेरक, ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट नो में आपको हम ऊपर में दिखाए हैं। अब देखेंगे मेरे प्यार 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ से चलना है आप लोग को। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा, यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यार कूलम बल आपका क्या है। कूलम बल का अगर बात किया जाए मतलब कूलम फोर्स इज डैश का अगर बात करें तो ये आपका क्या होता है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हो जाएगा। कूलम बल आपका क्या है, केंद्रीय बल और विद्युत बल। ठीक है, तो 35 में विकल्प आप लोग क्या देंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6-11 हुआ है, चले रहने दीजिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या आवेश का बीमा आपका क्या होता है। डिनोमिनेशन ऑफ चार्ज डैश, मतलब देखिएगा आपको आवेश का बीमा, आवेश का बीमा का अगर बात कर दिया जाए तो ये क्या होता है, तो ये आपका एटी होता है। आवेश का बीमा क्या लगेंगे, एटी लगाएंगे। यहाँ पर दीजिएगा 36 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 तो हो गया। 37 नंबर में देखिए पूछा गया धारितीय प्रतिघात आपका क्या होता है। देखिए धारितीय प्रतिघात का अगर बात करें, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, लेकिन यहाँ पर धारितीय प्रतिघात पूछा गया है तो ये आपका क्या होगा 1/ओमेगा c। 1 क्या होता है मेरे प्यार ओमेगा c। ठीक है ना, 37 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी 1/ओमेगा c। अब देखिए 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती शिखर मान आपका क्या होता है। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती शिखर मान आपका क्या होता है, चलिए लगाते चलेंगे। ठीक है ना, तो देखेंगे ये जो आपका क्या होता है 220 रूट क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा 38 नंबर में आप लोग देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे बी। अगला देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब देखेंगे आर दूरी का बात पे, कोई विद्युत द्विध्रुव है मेरे प्यारे बच्चों, उसके अक्ष पर आर दूरी पर, तो देखेंगे आपका क्या आता है ई थीटा बटा मेरे प्यार जो फॉर्मूला जो होता है आर क्यू होता है, डी विकल्प हो जाएगा ई थीटा बटा आर क्यू। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या विद्युत तीव्रता की बीमा आप लोग दीजिएगा क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या होता है ML/T के पावर में -2 I के पावर में क्या होगा -1, विकल्प क्या लगेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर देखेंगे मेरे इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसिटी का अगर बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका क्या होगा न्यूटन पर कूलम के पावर में -1, मतलब न्यूटन कूलम के पावर में क्या लगेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिएगा किसी चालक की विद्युत धारिता ओ का व्यंजक क्या होगा। द एक्सप्लेनेशन फॉर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, समझिएगा। देखेंगे तो सी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है Q/V होता है ना। सी बराबर क्या होगा Q/V, देख लीजिए कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन यहाँ पर ए में दिख रहा है। ठीक है, हो गया ना। आइए नेक्स्ट चलेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग देखेंगे तबाही करेंगे। पूरे 70 क्वेश्चन आपका इस वीडियो में होने वाला है, ऐसा नहीं आधा अधूरा देख के चले जाइएगा आप लोग, बिल्कुल नहीं है। आइए चलेंगे कार्बन कलर कोड वाला क्वेश्चन अब देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट ये सब है। ठीक है ना, 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेगा आपको, सॉरी कार्बन कलर कोड वाला याद रखेंगे, और एग्जाम में अगर बात करें तो एगो तो फिक्स रहता है। आइए कहता है एक मिनट चलेंगे, यहां से चलना है हम लोग को। देखेंगे पूछा जा रहा है क्या कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान, पीला रंग का वैल्यू पूछा जा रहा है कितना होता है, वो भी कार्बन रेजिस्टेंस में। तो देखेंगे कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में पीला रंग का मान 4 होता है, याद रखिएगा। ये तो पीला कलर का हो गया। अगला देख लेंगे लाल वाला देख लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, देखिए कहता है मोबाइलिटी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ, देखेंगे कहता है द यूनिट ऑफ मोबाइलिटी इज डैश, मतलब मोबाइलिटी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो ये आपका एम्पियर गुना मीटर पर में क्या लगाएंगे न्यूटन लगाएंगे। 44 में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन ए, सभी बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, आदर्श एमीटर। सबसे पहले समझिएगा द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल। इस क्वेश्चन में हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कब क्या होगा नहीं होगा। ठीक है ना, कभी आदर्श वोल्ट मीटर आमीटर। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आदर्श आमीटर, एमीटर का जब भी बात होगा,
समझिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एमीटर का जब भी बात होगा तो यहाँ पर आप लोग क्या देंगे मेरे प्यारे बच्चों, शून्य हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर का क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे एक तरफ से। आइए देखिए, कहता है किरचॉफ लॉ, कहता है किरचॉफ्स लॉ रूल सेकेंड लॉ। अब देखिए मतलब जो किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। के बराबर जो फॉर्मूला होता है ए माइनस ई बटा आर टी, ये शायद आपका फॉर्मूला होता है किरचॉफ लॉ का, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब ताप अगर बढ़ाएंगे तो मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, चालक का अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर डिक्रीज लगाएंगे, घटता है, विकल्प सी। आइए हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है देख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे कहता है दी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर डैश का अगर बात किया जाए, ये आप लोग दीजिएगा क्या होगा मेरे प्यार से, ये 1 हो जाएगा। हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, 1 होता है। 48 नंबर में क्या देंगे, सी उत्तर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, दी वैल्यू ऑफ फोर्स सिटिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखेंगे QE हो जाएगा, याद रखेंगे। विद्युत क्षेत्र का जब भी बात होगा ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन ही QE हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा, SI ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दी यूनिट इज डैश। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा, जल्दी बताइए जरा। तो विद्युत फ्लक्स का अगर बात करें ना, ये आपका क्या होता है, वोल्ट पर में क्या लगाएंगे, मीटर लगाएंगे, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट गुना मीटर पर नहीं, वोल्ट बाय मीटर। अरे देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पूछा जरा मेरे पास वैल्यू ऑन दिस नॉट पॉसिबल का अगर बात करें ना, यहाँ पर नॉट पॉसिबल मतलब Q का मान देखेंगे n ही दिया गया है, और देखेंगे n का मान किसमें आपका संभव नहीं है। देखिए नंबर जो होता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिट अनंत तक, ये आपका देखेंगे पॉइंट में कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देखिए देख रहे हैं ना आप लोग, ऑप्शन सी, ये आपका बिल्कुल हो जाएगा 4.2। आवेश का दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इक्वल टू डैश, देखेंगे मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, किसके बराबर हो जाएगा, सभी ध्यान दीजिएगा। देखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व जो बराबर होता है कुल आवेश बटा क्या होगा, कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा क्या होगा, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। याद रखेंगे 52 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, जो ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है ना, बी हो जाएगा यार, ये क्या व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार, जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पर दीजिएगा, पानी का परावर्तनांक स्थिरांक कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80 होता है। अभी ऊपर में बताइए कि आप लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखिएगा, ये देखिए पोटेंशियल गाइडेंस इक्वल टू डैश, मतलब देखेंगे मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, विभव प्रबलता बराबर, तो देखेंगे डीवी अपॉन क्या होता है, डीएक्स के बराबर होता है, डीवी डीएक्स, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, एक समानांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता के लिए कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल, पूछा जरा मेरे प्यार से कैपेसिटर। देखेंगे ये आपका क्या होगा, एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट ए बटे जो होता है फॉर्मूला डी होता है, ये होता है ना 55 नंबर में मेरे हिसाब से एप्सिलॉन नोट बटे ए, चलिए लगाइए ऑप्शन ही। अगला देख लीजिएगा, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे r, ऑप्शन ए। आइए r त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता, ये r है त्रिज्या आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, r त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता, दी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ r रेडियस 4 पाई एप्सिलॉन नोट r, विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नोट r। यहाँ पर देख लीजिए विद्युत विभव बराबर होता है दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश, तो देखेंगे ये जो होता है W बटा Q के बराबर होता है, याद रखेंगे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जरा मेरे प्यार से ध्यान देंगे, एक फैराड F बराबर आपका कहता है 1 फैराड इज F इक्वल टू डैश। देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे एक फैराड बराबर जो फॉर्मूला होता है 1 CV के पावर में -1, देख लेंगे यहाँ पर 59 में विकल्प क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या आता है, दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज डैश, सभी बच्चे ध्यान देंगे, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो देखेंगे ये आप लोग दीजिएगा क्या होगा, ये आपका क्या होगा 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। याद रखेंगे फॉर्मूला आपका क्या था 1/2 CV स्क्वायर, विकल्प क्या लगेंगे, बी। अब देखिए यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल आपका क्या होगा, लगाते चलेंगे, देखेंगे कहता है यहाँ पर देखेंगे x अक्ष का बात है ना, तो ये y वाला जो भाग है
ये आपका क्या करेगा, जेड तल में जाएगा। वाई वाला क्या करेगा, जेड तल में आप लोग का जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। 61 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, 62 वांडी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। ये वांडी ग्राफ जनरेटर इज पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। वांडी ग्राफ जनरेटर एक मशीन देखेंगे उच्च वोल्टता हो जाएगा, मतलब क्या होगा, उच्च कई लाख वोल्ट विभवांतर लगा सकते हैं। 62 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 63 नंबर में देख लीजिएगा, कहता है दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, ठीक है ना। और देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में देखेंगे ऊपर नीचा जोड़ा जाता है, समांतर में नीचे नीचे जोड़ा जाता है। तो देखेंगे C/2 लगाएंगे, सॉरी हाँ ऊपर नीचा है ना, तो ऑप्शन क्या लगेंगे, सी। अगला देख लीजिएगा 64 नंबर, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण आप लोग दीजिएगा, क्या होगा, 2015 दूर संचार। तो परावैंगनी विकिरण हो जाएगा। दूर संचार में अगर हम बात करें तो ये आपका क्या होगा, परावैंगनी विकिरण, याद रख लीजिएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है सभी परीक्षा के लिए संभावित है, ठीक है ना। काफी गजब का सेशन है बाबू, जरूर देख के जाइए। आप लोग वोकाली जमा करके जाएंगे, एग्जाम में तबाही करके जाएंगे। नेक्स्ट चलिएगा, आप लोग स्क्रीन पे देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान समझेंगे। माइक्रो तरंग की आवृत्ति, समझिएगा, माइक्रो तरंग की आवृत्ति रेडियो तरंग की आवृत्ति से क्या होता है, कम होता है। 65 में विकल्प आप लोग दीजिएगा, क्या होगा, चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। रेडियो तरंग की आवृत्ति से क्या होता है, अधिक होता है, रेडियो वेव से। आइए, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित मेरे प्यार से पूछा जा रहा नहीं करता है, विच प्रॉपर्टीज डज पूछा जा रहा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछा, ध्यान दीजिएगा। ये ध्रुवन हो जाएगा, ध्रुवन हो जाएगा, जिसे आपका पोलराइजेशन बोला जाता है। 66 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी, ठीक है ना। आगे देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होगा, एसआई पूछा जा रहा है, पूछा डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आप लोग दीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स एसआई इकाई क्या होता है, वेबर हो जाएगा, याद रखेंगे। 67 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला देख लीजिए 68 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग डायनमो बैट्स। देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण लगाएंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एडुकेशन जिसे बोला जाता है, विकल्प क्या होगा, बी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम है। देखेंगे क्या था मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, विच गिवन मेटल हैज द मिनिमम वर्क फिक्शन का अगर बात करें तो बेरियम लगाइए यहाँ पर, BE। अगला देख लीजिए 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चे का, दी ब्रोगली वेवलेंथ इज डैश, मतलब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है। फार्मूला आपका होता है लेमडा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, H बटा जो फार्मूला होता है वो आपका MV होता है। कहाँ पर दिख रहा है, खुद देख लीजिए बढ़िया तरीके से। और देखेंगे 70 नंबर में ऑप्शन आप लोग का क्या हुआ, ऑप्शन। सबसे पहले आप हमें ये बात बताइएगा, वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा तो लाइक मारिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। PDF खरीदना एग्जाम करीब है, नंबर पे संपर्क करिए। प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं नंबर पे 7201252280। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारा सा क्लास को देखने के लिए। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। आज की रात 8 बज के, ठीक है ना, 00 मिनट पे लेकर के आ रही है तबाही वाला क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद, हिंदी का क्लास। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय मेरे प्यार छो, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यार छो आप सभी के, ठीक है ना, लेकर के इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।